बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। पाकिस्तान पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। यह अथॉरिटी परमाणु रणनीति पर काम करती है। बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। पाकिस्तान पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और यह अथॉरिटी परमाणु रणनीति पर काम करने वाली बैठक से जुड़ी हुई बैठक है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज भारत ने पाकिस्तान के 2 जेट हवाई हमले ढेर किए। F-16 पाकिस्तान के ये विमान जिनको ढेर कर दिया गया है, तस्वीरें भी आपके सामने उसी दौरान की है। साउथ ब्लॉक में इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता मौजूद हैं। उनको इस चर्चा में जोड़ते हैं। अनूप, आपके पास आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक से जुड़ी हुई एक एक जानकारी हमारे दर्शकों को दे। देखिए, आपको बता दूं कि 10 बजे आधिकारिक रूप से सेना जो है वो ब्रीफ करेगी, और आपको बता दूं कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुबह ही ये सूचना हम लोगों को मिली थी कि 6 बजे के करीब सेना जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करने जा रही है। हालांकि किसी वजह से इसको टाला गया, 10 बजे बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान में वाकई हड़कंप मचा हुआ है, और इसी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि कल भी हमने देखा कि जिस तरह से लॉन्ग रेंज के मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया, हालांकि उनके जो सारे नापाक मंसूबे हैं उसको भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया है। देखिए, उनकी कोशिश जो है, पाकिस्तान की जो कोशिश है वो उकसाने वाली कोशिश है, और यही वजह है कि भारतीय सेना पुरजोर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यही वजह है कि उनके जेट को मारा जा रहा है, इसके अलावा उनके एयरबेस को उड़ाया जा रहा है। यानी कि तमाम जो उनके तरफ से उकसाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, उनको एक संयम के तरीके से भारतीय सेना जवाब दे रही है। लगातार भारत बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने हिमाकत की दिल्ली तक पहुंचने की। अपनी फतेह 2 मिसाइल जो उसने भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की है, इसका मतलब इट्स टाइम टू गेट मोर एक्टिव। इसी को लेकर यह अहम बैठक मानी जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हिमाकत पाकिस्तान ने की है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, फतेह 2 का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय जो टेक्नोलॉजी है वो कितना मुस्तैद है, इसका अंदाज़ा देखिए कि उसे सिरसा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और भारतीय सरकार की तरफ से ये जो सेनाएं हैं वो पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों का और उसके द्वारा किए जा रहे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। और अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कल रात में भारत के द्वारा पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई, और जो कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के अनेक सिविलियन इलाकों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो टारगेट करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिशें थीं, उसके रिस्पॉन्स में, उसके माकूल जवाब देने की प्रक्रिया में भारत ने भी अब पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, जो कि ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत का जो रिजॉल्व पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री एक्शन को एप्रोप्रिएट तरीके से और बिफिटिंग तरीके से, माकूल तरीके से जवाब देने का जो भारत का संकल्प है, भारत उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसे सिद्ध कर रहा है। और पाकिस्तान ने अब जब एक एस्केलेशन का रास्ता चुना है, तो भारत उसका बड़े से बड़े स्तर पर जाकर के जवाब देगा। और यद्यपि कि अभी इस समय तक युद्ध की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अब भारत के सिविलियन। बड़ी खबर बता रहे हैं, सिरसा में मिला है पाकिस्तान मिसाइल का मलबा। ये वही मिसाइल है जिसे ढेर किया गया है। देखिए, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने के जो मंसूबे पाकिस्तान के फेल हुए हैं, उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप समझ सकते हैं। सिरसा में मिला है इस मिसाइल का मलबा।
ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं। अब भारत बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में और एक्शन मोड में आप होता हुआ देखेंगे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमाओं पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन सीमाओं पर मोर्टार और गोलीबारी करते हुए आप देखेंगे, जिसके बाद भारत की तरफ से लगातार एक्शन पर रिएक्शन दिया जा रहा है। लेकिन हद तब पार हो जाती है जब पाकिस्तान की मिसाइल है फतेह 2, जो कि लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है, जिसे भारत की राजधानी दिल्ली तक कूच करवाने का प्रयास जो पाकिस्तान ने किया है वो शर्मसार है। अजमेर बहादुर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस चर्चा में। अजमेर बहादुर साहब, ये शर्मनाक है। मतलब इतनी हिमाकत पाकिस्तान की, इतनी हिमाकत के देश की राजधानी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब हम और एक्टिव और ज्यादा अग्रेसिव होते हुए पाकिस्तान को नजर आएंगे, क्योंकि यह समय की मांग है। अजमेर साहब, ये इस समय की मांग है कि अब अगर सांप को मारना है तो बार बार लाठी चलानी ही पड़ेगी, और पाकिस्तान वही जहरीला सांप है। जी, अभी मुझे तो ये देख करके बड़ी हंसी आ रही है कि 75 सालों में ये इसने एक फतेह 2 बना के और लॉन्च किया है, जो सिरसा तक पहुंच पाई है। हाँ, और वो भी फेलियर, वो भी पाकिस्तान का इतना बड़ा फेलियर। जी, तो ये एक उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन ऑन सीरियस नोट देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। ये हिमाकत जो उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे ऊपर चलाने का प्रयास किया है, तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, और इसका जवाब जब दिया जाएगा तो ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद पर जो कार्रवाई की जा रही थी उसका रिएक्शन इस तरह से देना, ये बहुत गलत बात है। इस चीज को पूरा विश्व समुदाय है वो देख रहा है। अभी G7 देशों ने अपील की है कि शांति रखी जाए और इसको एस्केलेट ना होने दिया जाए। लेकिन ये बातें उनकी समझ में आती है जिनके अंदर कुछ समझदारी होती है। अगर समझदारी होती तो एक साथ आजाद होकर के और दो अलग देश बने, और वहां से एक देश कहां तक पहुंच गया, अपनी किस तरह से उसने डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ, अपने जो अपनी जनता है उसका जीवन स्तर सुधारा, और एक से एक बेहतर चीजें जो है देश में निर्माण करना शुरू किया। और दूसरा देश है जो पूरे विश्व के सामने कटोरा लिए घूमता रहता है, किसी से आर्थिक मदद मांगता है तो किसी से। ठीक है सर, रोक रही हूं आपको। बड़ी खबर बताएंगे इस समय की भारत की एक्शन से खौफ में है पाकिस्तान की फौज। बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान के मंत्री का डर सामने आया है, जिसमें उम्मीद है कि भारत तनाव कम करना चाहेगा। ये पाकिस्तान का ताजा रिएक्शन है। इस समय जो हालात हैं उनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मंत्री का ये डर, जो पाकिस्तान की मंत्री की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है कि भारत तनाव कम करेगा। अजमेर बहादुर साहब, भारत तो तनाव कम करना ही चाह रहा है। भारत तो ऐसी स्थिति चाहता ही नहीं था। भारत ने तो कभी भी ऐसा माहौल बनाया ही नहीं। ये बात तो पाकिस्तान को समझनी होगी। बिल्कुल, ये चीज पाकिस्तान को समझनी होगी, और उन मंत्री जी को अपने उस प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए जो अपना कौन से कमांड की बैठक कर रहा है। हाँ। क्यों कोई कमांड है भी वहां पे, और कैसा बैठक है वो तो वही जाने। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इस तनाव को कहीं से बढ़ाया गया है तो वो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाया गया है। आज बहुत अहम बैठक होने वाली है। बहादुर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ साउथ ब्लॉक से इस समय हमारे सहयोगी अनूप भी मौजूद हैं, उनसे जल्दी से इसके ऊपर और अपडेट ले लेते हैं। अनूप, देखिए, पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर खाने में ज्यादातर जो सैनिक है ना, पाकिस्तान के या अधिकारी है ना, वो चाहते हैं कि माहौल शांत होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह